नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सौवसाहूणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण शावकाचार्य इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी हैं। इसमें 7 अधिकारों में से पहला अधिकार सम्यक दर्शन है। उस सम्यक दर्शन में 8 मद बताया आचार्य देव ने कि जो 8 मद हैं वे सम्यक्त को क्या है, दूषित करने वाले हैं। कल फिर अपन ने देखा था कि मद करने का नुकसान क्या है, हानि क्या है। क्या हानि बताई थी मद से? मद से किसी और का आत्मा का हानि होता है। हम मत करेंगे तो हम मतलब अपनी जिस धर्म को लेकर बताया था कि हम इस धर्मात्मा का से रिलेटेड मत करेंगे, तो फिर उसमें हम अपने खुद की आत्मा का अहित करेंगे, तो फिर हमारी आत्मा के बारे में सोच नहीं पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। अहित क्यों हो जाएगा अपनी आत्मा का? हम उन चीजों में लगे रहेंगे ना, मत करने में लगे रहेंगे, फिर अपनी आत्मा का अपन नहीं जानेंगे कि हमारी आत्मा में कुछ है, शरीर में लगे रहेंगे। ये बराबर है। एक बात कि अपन अन्य का तिरस्कार करते हैं तो उसमें लगे रहते हैं। आचार्य देव ने साथ में लेकिन एक सूक्ति दी, न धर्मो धार्मिक के बिना, धर्म धार्मिक के बिना नहीं होता। तो यदि धार्मिक व्यक्ति का अपमान किया जा रहा है तो इसके साथ में धर्म का भी अपमान हो रहा है, कि धार्मिक का अपमान यानी धार्मिक अकेला नहीं है। जैसे ईमानदार व्यक्ति को लूटा जाए तो व्यक्ति को नहीं लूटा है, ईमानदारी को भी लूट लिया, क्योंकि वो ईमानदारी व्यक्ति से भिन्न नहीं पाई जा रही है। समझ में? से पानी है, पानी को आपने गर्म किया तो उसके गीले पने को गर्म किया कि पानी को गर्म किया? उस गीले पने को है ना गर्म किया। गीला पना तो ये भी ठंडा ही है क्योंकि गीला पना और वो जो पानी है ये दो अलग अलग चीजें नहीं है। गीला पना पानी के बिना नहीं रहता है, तो गीला पानी को गर्म करोगे तो गीला पना भी गर्म हो जाएगा। ऐसे ही धार्मिक का अपमान करोगे तो धर्म का अपमान भी हो जाएगा, क्योंकि धर्म धार्मिक के बिना नहीं होता। सिद्धांत क्या है? गुण गुणी के बिना नहीं होते। कोई भी गुण प्रॉपर्टी है तो किसी के आधार से रहेगा ना। तो यदि आप किसी गुणवान व्यक्ति का तिरस्कार कर रहे हो तो इसका मतलब यह है कि गुणों का तिरस्कार हो रहा है, और गुणों का तिरस्कार हो रहा है यानी कि अपनी आत्मा में जो गुण है उनका भी तिरस्कार हो रहा है, क्योंकि गुणों का असद्भाव पाया जाएगा अपने में, वे गुण अपने में प्रकट नहीं हो पाएंगे। ऐसा देख करके ये कहा उन्होंने कि अपनी आत्मीयम अत्यति, आत्मीय धर्म का, स्वयं के धर्म का ही व्यक्ति क्या कर लेता है? तिरस्कार कर लेता है। करते समय ऐसा लगता नहीं है यद्यपि कि हम कुछ कर रहे हैं अपने को, बल्कि मजा आता है, लोग उसको बढ़ावा देते हैं। इवन ये है कि एटीट्यूड से कोई रहे, चले उठे बैठे, तो लोग उसको देख करके अरे कितना बढ़िया है। जितने ये सेलिब्रिटीज हैं ये एटीट्यूड दिखाएं तो वो लोग देख देख के वो प्रसन्न होते हैं कि कितना बढ़िया है। इन्हें मान स्वयं नहीं कर रहा हो तो दूसरा कर रहा है, उसको देख के प्रसन्न हो रहा है। इसका मतलब इसका मोह कितना गाढ़ा है कि एक तो गलती खुद करे तो ठीक मतलब उसमें वो गलत माना जाता है, लेकिन खुद कर नहीं रहा है, दूसरा कर रहा है उसमें अनुमोदना कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, अच्छा मान रहा है उसको। तो कितना इसका अज्ञान का तीव्र भाव चल रहा है। स्वयं को करना पड़े कदाचित, उससे खुद को मजा आए तो फिर भी समझ में आए कि इसको कुछ मिल रहा है, लेकिन यहाँ कुछ मिल ही नहीं रहा है, ये दूसरे को देख देख करके मात्र प्रसन्न हो रहा है। देखना ऐसा होता है कि तो कह रहे इसलिए जो मद है ये अपने आप के अज्ञान भाव की निशानी। और जब मद किया जाता है तो वो मिथ्या दृष्टि बन जाता है, सम्यक दृष्टि भी हो। तो क्या कारण है उसका? कि जब अन्य की निंदा करे, अन्य को हीन दिखाए, तिरस्कार करे, तो परात्म निंदा प्रशंसे, पर का निंदापना प्रकट करना, अपनी स्वयं की प्रशंसा करना, सेल्फ बोस्ट करना अपने आप को, तो क्या होगा? उससे नीचे गोत्रस्य, सूत्र जी का सूत्र है 6ठे अधिकार में, नीच गोत्र का क्या होता है? आश्रय होता है। यानी कर्म है गोत्र कर्म, नीच गोत्र उच्च गोत्र। तो
तो नीच गोत्र यानी हीन कुल आदि में पैदा हो जाए इस प्रकार का कर्म, तो कर्म का आश्रय करने लग जाता है। कब? जब परात्म निंदा यानी पर की निंदा आत्म प्रशंसा करता है। सद सद गुणोच्छादनोद्भाव ने अपने में जो गुण नहीं है उनको प्रकट कर रहा है, दूसरे में जो गुण है उनको छिपा रहा है। तो जब मद होगा ना तो ऐसा करना चालू कर देगा, आपके गुण दिखाई नहीं देंगे, फिर मुझे मेरे ही जो कुछ बातें हैं वही दिखाई देगी, अपन उसको बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करेंगे। ऐसा देख लेना हो जाता है मद के अंतर्गत। तो जब ऐसा होगा तो जीव कौन से कर्म का आश्रय कर लेगा? नीच गोत्र का। और नीच गोत्र का करता है यानी नियम से मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि सम्यक दृष्टि कभी भी नीच गोत्र का आश्रय नहीं करता, क्योंकि चौथा गुणस्थान हो ना सम्यक दृष्टि का कम से कम भी, तो उस वक्त नीच गोत्र उसके आना बंद हो जाता है, नीच गोत्र नहीं आएगा इसके। इसका मतलब वैसे परिणाम नहीं होंगे इसके जिससे नीच गोत्र आता है। और यदि फिर भी नीच गोत्र आ रहा है इसका मतलब क्या है? सम्यक दृष्टि नहीं है, यानी पर की निंदा में लगा हुआ है, रत है, लीन है, उसमें आनंद मान रहा है और निरंतर वही काम कर रहा है। इसका मतलब सम्यक का सद्भाव अभी तो नहीं है, आगे पीछे हो तो हो सकता है, ना हो तो ना सही। अरे भाई सम्यक दर्शन की तो पढ़ ही रहे, आगे सारा इसमें महानता ही आने वाली है कि सम्यक दर्शन यानी आप छोटा मोटा नहीं समझो इसको, ये कर्णधार है, ये बहुत महान गुण है, ये सब दुखों से बचाने वाला है। अभी तक तो ये बताया कि सम्यक दर्शन ऐसा ऐसा, इसके ऐसे गुण है, ऐसे दोष है, निकालो, तो व्यक्ति घबरा जाएगा हम क्या करेंगे सम्यक दर्शन का, अपने को तो नहीं चाहिए। इतना कौन सोचेगा कि ये करो, ये नहीं करो, इतना मत नहीं करो, इस घर नहीं जाओ, इस मूर्ता को नहीं करो, ये काम सोच के करना, इतना सब कौन सोचे कि हम नहीं करेंगे। तो आचार्य बस आगे ये बताएंगे अब, तो ऐसा मत सोचो, इसके प्रति हीन भाव मत ले आना, यदि तुम्हारी आत्मा का स्वभाव है ये संसार से पार उतारने वाला, ये नहीं होगा तो कहाँ का नहीं भटकोगे। जैसे एक बालक के सिर से माता पिता का साया उठ जाए तो उसके लिए कौन सी विपत्ति नहीं आएगी। बालक सोचे कितने माता पिता हैरान करते हैं, अब इनके घर का एड्रेस भी याद रखो, अपना फोन नंबर भी याद रखो माता पिता का, और कहीं हम बाहर निकल जाएंगे तो ये बैच भी लगाओ, घूम जाएंगे तो ये भी हमको पुलिस में जाना पड़ेगा, इतनी समस्याओं से अच्छा तो ये जाने दो, माता पिता जाए भाड़ में, मैं मेरे अकेले जा रहा हूँ, ऐसा सोच के वो निकल जाए तो क्या होगा उसका कि अब कैसी स्थिति बनेगी। आप सोचो, उसको इतनी समस्या लग रही थी, इनका एड्रेस याद रखो, नाम याद रखो, पिता का नाम याद रखो, फोन नंबर याद रखो, घूम जाए तो ये काम करना, गले में बैच लगाओ, मतलब जो ही बच्चों को बचाने के लिए करते, हर समय इनके साथ जाओ, इनकी उंगली पकड़ो, ये बहुत झंझट का काम। ये झंझट नहीं है, तेरी सुरक्षा है, ये छोड़ देगा तो डूब जाएगा। ऐसे सम्यक दर्शन को आप ये मत समझना ये भी नहीं करें, ये भी नहीं करें, ये भी नहीं करें, अरे देव शास्त्र को सच्चा श्रद्धा करो, पॉजिटिव लो ना, ये तो तेरी सुरक्षा है, ये कवच है जो तुझे संसार में रहते हुए बचाएगा, संसार से पार निकालेगा। तुम इसको भार नहीं समझ लेना, ये भार नहीं है, ये स्वभाव है, और स्वभाव छुड़ाने वाला होता है, आनंद का जनक होता है। जो हम कर रहे हैं मद आदि यदि वे दुख रूप हैं, वे अच्छे नहीं है, वे तो छोड़ने लायक है, उसमें कितनी आकुलता है। भाई एक रूप को लेके या धन को लेके मद हो जाए तो उस धन के लिए जिंदगी खराब हो जाती है। थोड़ा सा भी कम दिख नहीं जाए, मतलब लोग जिसके पास पहले रहते थे धन और फिर बाद में निकल जाए, मतलब नष्ट हो जाए, तो बेचारा चेहरा दिखाने लायक नहीं समझता, अपने आप सामने नहीं आता लोगों के, मिलता नहीं, मिलता भी तो फिर भी अब कैसे भी करके कर्ज ले ले करके दिखाता, कितना आकुलित जीवन। तो जब होगा तब होगा, अभी तो हमारे पास मत करने की चीज है कि आदत क्यों बना रहे हो, उससे अभी भी आकुलता ही है, समझ में ग्रहण कुछ नहीं हो पाएगा। इस संसार में क्या है, अब एक धन का मत बहुत चलता है, धन का मत सर्वत्र हर जगह व्याप्त है, और मद करे चाहे नहीं करे लोग धन का मत तो जरूर कर लेते हैं। धन के मद में आकर के ये समझते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, और इवन जो धर्म है वह भी क्या होगा, धन से सधेगा। यदि धन होगा तो ही धर्म होगा, और धन नहीं होगा तो धर्म नहीं होगा, ऐसा ही सोचते लोग मतलब और जबकि अपना धर्म, जिन धर्म, उसमें सबसे पहला मंत्र कौन सा है, पंच नमस्कार मंत्र, किसको याद किया उसमें, पंच परमेश्वर को। उनमें से किसके पास धन है, एक भी के पास नहीं है। जिस धर्म में बताया है कि हमारा धर्म ही धन रहित है,
अपरिग्रहता के आधार पर टिका है, उस धर्म को अपन कह रहे हैं कि बिना धन धन के नहीं होगा, वो कह रहे बिना धन के ही होगा। जिन जिन को आज तक धर्म की उपलब्धि हुई है वो बिना धन के हुई है, और अपनी बुद्धि में अपन ने भर लिया कि बिना धन के धर्म नहीं होगा। तो कितना विपरीत सोच है, बिना धन के होगा और ये रहा है कि नहीं धन की होगी, धन से ही होगा। कितना बिल्कुल पूरा पश्चिम है, इसका नाम है अज्ञान। तो ऐसा कोई धन से अपने आप को महान मानता हुआ धन से ही धर्म मानता है, सब बातें उसके लिए तर्क लगाता है कि धर्मात्मा जो धनवान है उनके ही लोग आकर के, पंडित लोग आते हैं उन्हीं को प्रवचन सुनाते हैं, साधु महात्मा भी उनके घर शीघ्रता से आ जाते हैं, त्यागियों का आहार भी किसके यहाँ होता है, धनवानों क्या होता है। कोई पूजन पाठ कराने वाला हो तो वो धनवान का चला जाता है, कोई मंत्र आदि का जाप करने वाला हो वो धनवान के लिए मंत्र का जाप कर देता है, पूजा करवा देता है, उनके मुहूर्त वगैरह शीघ्रता से निकाल देता है ना। सारी विपदाओं का निवारण और धर्म का साधन ये धनवान लोग अपने धन से करवा देते हैं। इसलिए धर्म धन है अपने पास तो इन्हें धर्म हो जाएगा, इसलिए अपन धन कमाओ और धन से ऊंचे रहो तो सब अपने काम बनते रहेंगे। तो आचार्य समझाते कि इस भ्रम में नहीं रहना, क्योंकि तुम पूजा करवा लोगे किसी पंडित से तो तुम्हारा धर्म नहीं हो जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं है कि पूजा करने के लिए पंडित जी को दे दी, पंडित जी ये शांति विधान करा देना, ये बादाम ये लौंग ये सुपारी तुम करा देना, तो पंडित जी ने करा दी तो पुण्य किसको लगा, ना पंडित जी को लगा ना सेठ जी को लगा। काय का पुण्य पंडित जी को, पंडित जी ने इनके लिए कराई तो इन्होंने तो इनके काम कराया, पंडित जी को उसके बदले में दक्षिणा मिल जाती है। और ये सेठ जी है, सेठ जी ने एक काम कर लिया, इनको मान प्रशंसा मिल जाती है, पुण्य तो एक को भी नहीं लगता है, ना पंडित जी को ना इनको। पुण्य रूप बात भी नहीं बन पाती, सम्यक दर्शन तो दूर की बात है। कहने का मतलब धन से ही सब बनता है ऐसा नहीं समझना, धन तो वास्तव में छोड़ने लायक है, संपदा अपने आप में अहितकर है, ऐसा ज्ञानी विचारता है, ऐसा ज्ञानी जानता है। ये संपदा है मतलब ये सिर पे बोझ है, संपदा तो छोड़ी जाती है, वो तो हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, हमारी आसक्ति या राग रूप परिणाम बना हुआ है, हमारे को निर्वाह होता हुआ दिख नहीं रहा है, धर्म का साधन मुनि धर्म का साधन हमसे होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो गृहस्थी में है तो गृहस्थी के माफिक गृहस्थी के अनुकूल कुछ धन का साधन बनाए हैं, लेकिन ये धन या संपदा जो है ये अपने आप में बुरी है, तो इसको लेकर के मद कैसे किया जाए। किसी के शरीर में दुर्गंध आती है, दुर्गंध खूब आने लग जाए तो दुर्गंध का कोई मद कर सकता है। मेरे शरीर से तो इतनी बढ़िया दुर्गंध आती है आप लोग बैठ नहीं सकते, बताओ आपको। अब लोग तो क्या कुछ भी बातें करते हैं तो ऐसे भी कहने लग जाते, ये कोई मद वाली बात है। मतलब जो अशुभ वस्तु है, ग्लानि वस्तु है, पाप रूप है, पाप के उदय रूप है, तो वह मद का कारण कैसे हो। ऐसे कैसे ये धन है, ये धन तो पाप बंध का कारण है, दुख में डूबने वाला है, तो ये धन ये मद का कारण कैसे हो सकता है। जैसे नहीं हो सकती दुर्गंध वैसे ये भी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी अज्ञान से करता है, इसलिए करने लायक नहीं है। समझ में आया। धन से धर्म होता है कि नहीं। अच्छा धन नहीं होगा तो आप यहाँ पाओगे क्या, गृहस्थी में रहते हुए यद किंचित धर्म धन आवश्यक है, लेकिन मद करने की उसमें जरूरत नहीं है, और वह धन भी इतना ही ठीक है जितने से अपना काम बन जाए। अत्यधिक किया जाए तो उससे ही स्वयं को हैरानी है, दूसरे और उसको आकर के परेशान करते। आपके पास ज्यादा हो तो आप ही परेशान रहोगे, ये भैया आए हैं मांग नहीं ले हमसे, ये दीदी आई है ये कुछ कह नहीं दे, ये मेहमान आए हैं ये हमसे कुछ अपेक्षा नहीं कर ले। धन होता है चिंता ज्यादा होती है, मांग ही ले, और धन नहीं हो आपके पास सब मांग ले तो मांग ले, अपने पास है ही नहीं, इनको ही पता नहीं है। धनवान बेचारा चिंतित ही रहता है, उसके पास कोई आके बैठे नहीं, उसके पहले उसको लगता है कि चलना नहीं मांग नहीं, सच्ची कह रहा है, झूठ नहीं कह रहे। नहीं मांगेगा तो फिर मैं कितने, मतलब इससे कुछ कोई नहीं बेचारा, उसके पहले मांगेगा तो अपन कितने देंगे, इसको टरकाएंगे कैसे, उसको भी दे दिए हैं,
इसको 100 का बोलेंगे, ये 150 का बोलेगा तो 100 में निपटाएंगे। मन से ही बेचारे की मित्रता तक नहीं हो सकती दूसरे लोगों से। क्यों धनवान की गरीबों से मित्रता नहीं होती? क्योंकि उसको लगता है बस मांगने आए। बेचारा अपना दुख भी सुना है तो सुना तो इसलिए रहा था कि अब किसी को तो बता अपने मित्र को, तो बस कहने के लिए कह रहा था, और इसको लग रहा है कि मेरे से मांगेगा, मांग रहा है ये, अब इससे अगली बार से बात नहीं करेंगे। जब चाहे हमेशा एक ही बात मांगते हैं। मांग नहीं रहा है वो, तुम सही समझे नहीं, वो तो मित्र समझ के कह रहा था। लेकिन धन बड़ा बुरा होता है, इनसिक्योरिटी की भावना आती है। वही तो इनसिक्योरिटी समझा रहे ना, असुरक्षित हो जाता है। फिर मद पैदा होगा उसको लेकर के, क्योंकि जब ज्यादा ज्यादा बढ़ेगा तो उसका मद भी होने में देर नहीं लगेगी। लोग शो ऑफ क्यों करते हैं, दिखाते क्यों नहीं? कि उसको दिखाना है कि हमारे पास भी है, हम तुमसे कम नहीं है। आपने गले में डायमंड पहना है तो मैंने भी कम नहीं पहना है, मैंने भी जो इससे अच्छा आता हो पता नहीं, जो भी वो पहना है। क्या होता है अच्छा बताओ, ये गले में, गान में, कान में, हाथ में पहनने से क्या होता है? वो सुंदर दिखते हैं? सुंदर लोग सुंदर दिखते हैं कि बदसूरत भी सुंदर दिखते हैं? अच्छा एक बात बताओ, वो ये जितने ज्वेलरी वाले हैं ना, ये एडवर्टीजमेंट के लिए पोस्टर्स वगैरह लगाते हैं, तो मॉडल्स को खड़ा करते हैं, मॉडल्स को गहने बनाते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि देखो कितना बढ़िया सुंदर है महिला लग रही है। हम आपसे पूछते हैं कि वो ज्वेलरी से सुंदर लग रही है कि वो महिला वैसे ही सुंदर है? यदि वैसी सुंदर है तो ज्वेलरी ने क्या किया है? और यदि ज्वेलरी से सुंदर है तो हर किसी को पकड़ के पहनाओ और तुम फोटो लगा के दिखाओ तो माने कि ज्वेलरी से सुंदर है। आज तक एक भी एरी एरी महिला या पुरुष का फोटो नहीं लगाया उन्होंने, सब सुंदर के लगा। तो लोगों को फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। उनको लग रहा है हाँ ऐसे सुंदर दिखेंगे, ऐसे सुंदर दिख के लोगों को दिखाएंगे, बढ़िया लगेगा। जबकि वो ले ही उन लोगों को रहा है, उसको पता है बस सूरत पे अच्छी नहीं लगेगी, जो लोग की शक्ल वैसी खराब है उस पर अच्छा नहीं लगना है वो वैसी अच्छा है, वो नींव पहनेंगे ना उसका फोटो रख दो तो भी अच्छा लगेगा। यानी जो बदसूरत उस पर अच्छी लगनी नहीं है, और जो सुंदर है वो वैसे ही सुंदर है। तो पहनने की जरूरत क्या है? फिर भी क्यों पहनते हैं? पहनने के लिए नहीं पहनते लोग, दिखाने के लिए पहनते, इन्हें मन से प्रेरित होते। और एक श्रृंगार का शौक रहता है, वो सब शरीर को सजाने का, वो सब समझ लेना। ठीक है, तो ये कहना ये है इस विषय में कि ऐसा जब मद रहता है तो जब अज्ञान के कारण से पर का तिरस्कार करता है, धर्मवान का करता है या अधर्म का भी करे, उससे अपना तो नुकसान हो ही जाता। जैसे हाथ में अंगारा लो दूसरे को फेंकने के लिए, दूसरों को जलाने के लिए, तो क्या होगा? दूसरा जलेगा ना, कि दूसरा जले चाहे नहीं जले तेरा हाथ तो जले गया। जितनी देर के लिए हाथ में पकड़ोगे गर्माहट तो आई गई उसमें, पकड़ के रखो और फेंको और नहीं फेंकाया उसके ऊपर, तुम्हारा हाथ तो जले ही है, वो जले चाहे नहीं जले। ऐसे ही जितना ये कषाय रूप परिणाम किया तीव्र, उससे अपन तो जले ही हैं, दूसरा जले चाहे नहीं जले। तो कोई व्यक्ति कहता है कि ये संपदा है तो हमको संपदा से इतना लाभ होता है, ये संपदा काम की है, इसका हम जोड़ भी करते हैं, इससे विरक्त कैसे हो सकते हैं? इसको जोड़ने का काम बंद कैसे कर सकते हैं? इसको तो जोड़ते रहने में आनंद आता है। तो आचार्य उस संपत्ति का स्वरूप दिखाने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं कि कैसे इससे विरक्त हुआ जाए और कैसे धन संपत्ति इकट्ठे करने का जो तुम्हारा भाव बना हुआ है वो दूर कैसे जाए। बहुत अच्छा श्लोक है, ये अपन पढ़ते हैं 27वें नंबर का। यदि पाप निरोधोऽन्य संपदा किं प्रयोजनम् अथ पापाश्रवोऽस्त्यन्य संपदा किं प्रयोजनम्। दो बार उन्होंने कहा किम प्रयोजनम, किम प्रयोजन, क्या प्रयोजन है, किससे? यदि यदि है जीव पाप निरोध, पाप का निरोध हो गया हो, निरोध यानी बंद हो जाना, रुक जाना, यानी पाप का तेरे निरोध हो गया, तेरे पाप नहीं आता है, मिथ्या दर्शन अज्ञान अविरति से जनित जो ज्ञानावरणादि पाप रूप कर्म है वो यदि तुम्हारे लिए नहीं आते हैं, आना बंद हो गए हैं, तो अन्य संपदा, अन्य दूसरी संपदा से किम प्रयोजनम, क्या प्रयोजन है? जब तेरे पाप ही नष्ट हो गए हैं, पाप बंद हो रहे हैं, तो हम दुखी कैसे होते हैं? पाप से दुखी होते हैं।
अब जब पाप आना बंद हो गए तो तुझे दुखी करने वाला कौन है? अज्ञान चाला जा रहा है, मिथ्या तो चला गया है, तुम आत्मिक शांति का अनुभव कर रहे हो, तो ये धन आदि संपदा क्या काम करेगी? क्या क्या मजा आएगा इससे? तुमने समझ ही लिया इसको, सम्यक तो हुआ यानी ये समझ में आ गया कि पर धन, पर स्त्री, पर भाव, ये रुपया पैसा अधिक, ये सब मेरे काम के नहीं है, ये मेरे से भिन्न है, प्लस मेरे आत्मा के स्वभाव भी नहीं है, इनका अवलंबन लेते रहने से मुझे आकुलता दुख की उत्पत्ति होती है। तब तो सम्यक तो है, तब तो पाप गया है। सबसे पहला पाप जो जाता है उसका नाम है मिथ्यात्व। यदि जीव मोक्ष मार्ग में बढ़े ना, तो पहले पाप कौन सा जाएगा? अहिंसा जाएगा कि मिथ्यात्व जाएगा? मिथ्यात्व नाम का पाप जाता है, फिर हिंसा, झूठ, चोरी, कुशीली और उत्तरोत्तर आगे जाते हैं निकलने के क्रम में। तो जब मिथ्यात्व रूपी पाप का निरोध हो गया तो सम्यक बुद्धि बन गई, तो तुम्हारे लिए अन्य संपदा से क्या प्रयोजन है कि तुम दिन रात उसके कमाने के लिए लगे रहो, फिर कमा करके मल धारण करो। तो कोई कहेगा नहीं हमारे पाप का तो निरोध अभी नहीं हुआ है, अभी तो हम पाप से युक्त हैं। तो आचार्य कहते हैं ठीक है सुनो, अथ पापाश्रव, तुम कह रहे हो कि पाप का आश्रय हो रहा है मेरे, अथ पापाश्रव अस्ति, पाप का आश्रय यदि है तो अन्य संपदा किम प्रयोजन हो? तो भी अन्य संपदा से क्या प्रयोजन है? जब तेरे पाप का आश्रय हो रहा है तो पाप के आश्रम में पाप का उदय रहेगा, तो संपदा क्या करेगी? पापमय जीवन है तो संपदा क्या सुखी कर देगी? क्यों नहीं सुखी करेगी? पाप के कारण से, पाप के भाव से जीव आकुलित रहता है, दुखी रहता है, रोग आदि शरीर में होते हैं, जगह जगह तिरस्कार होता है, सम्मान मिलता नहीं है, बात बनती नहीं है, झगड़े वगैरह होते रहते हैं। ये सब किसका फल है? ये पाप के आश्रय का, पाप के फल का फल है, पाप के उदय का फल है। तो जब तेरे पाप का आश्रय है तो संपत्ति से उस पाप के आश्रय को कैसे बंद कर देगा? हम आपसे 1 करोड़ रुपए ले लें या हम आपको 1 करोड़ रुपए देंगे, काम करो हमारे लिए पाप का आश्रय बंद कर दो, नहीं हमको दरवाजे में बंद मत कर देना, एक कमरे में माँ अब बंद रहो, आपके पाप बंद हो गए। ऐसे यदि बंद हो जाए तो जगह जगह दुकानें खुल जाए, पाप बंद किया जा रहा है इतने रुपए में, सारे चक्रवर्ती थे सब सीधे मोक्ष चले जाते, एक भी नरक नहीं जाता, क्योंकि इतना धन था, इतना दे देते। यानी वो जो संपदा आपके पास है वो तुम्हें दुख से कैसे बचाएगी? अपने पास रुपया पैसा हो तो अपनी माता के वियोग को तो अपन टाल देंगे ना, माता का, पिता का, भाई का, पत्नी का, बच्चे का, उसका किसी का भी वियोग नहीं होना चाहिए। क्यों? ठीक है, खूब धन है हमारे पास, क्या होगा उससे? अच्छा, धन है तो आप रोग को तो बचा सकते हैं, रोग ही नहीं पड़ोगे, रोग नहीं लगेगा आपको, ठीक है ना? खूब धन है, आप कम मत सोचो, जितना वो सोच सकते हो उससे भी ज्यादा धन है, तो अपन रोग से बच जाएंगे कि नहीं? क्यों? लोग तो ही धन इसलिए कमा रहे कि भैया बीमार पड़ जाएंगे तो हमको रोग से बचाने के लिए कौन काम आएगा? धन काम आएगा। तुझे रोग से बचाने के लिए धन कैसे काम आएगा? रोग से बचाने के लिए असाता वेदनी का उदय टलना चाहिए, यानी पाप का आश्रय रुकना चाहिए, और साता वेदनी के उदय बने रहने चाहिए। तुम साता असाता वेदनी जानते नहीं हो, वो सब काम कर रहे साता वेदनी के उदय लाने वाले, तो रोग तो और आएगा ही बढ़ करके। रोग, धन से रोग नहीं टाला जा सकता। चलो रोग नहीं टाला जा सकेगा, रोग का हो जाने पर उसको दवा से तो टाल पाएंगे। रोग हो जाए तो दवा दारू करके और डॉक्टर के पास जाकर के इलाज करवा के बड़े से बड़े अस्पताल में, तब तो अपन ठीक हो जाएंगे। क्यों? धन देंगे ना डॉक्टर को, समय पे अमेरिका में, लंदन में, चीन में, जापान में, जहाँ होता है वहां चले जाकर ही कर देंगे। जिसके पास धन है बेचारा वो कहाँ जाएगा? कि तुम्हारे पाप का आश्रय यदि चल रहा था, वो मिथ्यात्व से दुखी थे, असाता वेदनी के उदय से दुखी थे, ये अन्य संपदा तुम्हारी कितनी भी हो, ये कितनी काम में आएगी? धीरू अंबानी को मरने से कौन बचाएगा? गए ना, क्या बचाना है? इतना धन था, कहाँ चला गया? उस धन ने क्या करा? धन ने कितना रोका उसको? नहीं रोक पाया। धन चाहे सोने के इतने बड़े बड़े सिक्के किलो किलो टन के बांध लो अपने पैरों में, हाथ में,
कि अपने को ये रोक के रखेगा, आत्मा भारी हो जाएगा इससे, कि तेरा आत्मा इतना भारी हो जाएगा पाप से कि यहाँ नहीं रुकेगा, सीधे नीचे चला जाएगा, नीचे नरक है, इसलिए इतना भारी कर लिया मैंने कि मेरे को ऊपर नहीं ले जाए। कि ऊपर नहीं ले जाएगा, सही बात है, बिल्कुल नहीं जाएगा ऊपर, नीचे ही जाएगा और नीचे चला जाएगा, कुछ भी बातें करता है, कछुदाम नहीं। इसलिए इतना इतना सुंदर श्लोक है, पापाश्रव यदि तेरा हो रहा है तो तेरे लिए संपदा क्या काम की है, और यदि पाप का निरोध हो गया, तेरे पाप का आना बंद हो गया, तो तुझे संपदा क्या काम की है, क्या जरूरत है, तेरे पाप बंद हो गए, इससे बढ़ के और क्या संपदा चाहिए। और ऐसा नहीं समझा रहे, वास्तव में जो ज्ञानी सोच रहे मेरे पाप का आश्रय रुका हुआ है, मतलब मुझे महान सुख है, इंद्र की संपदा, चक्रवर्ती के भोग भी जिसको धूल के समान मेल पैदा करने वाले, दुख देने वाले दिखते हैं, वो इस छोटी मोटी रुपए पैसे की संपदा के लिए क्यों अपने आप को हैरान करेगा, क्यों उसके लिए दिन रात लगा रहेगा। अपनी गृहस्थी आदि चलाने के लिए गृहस्थी में ही हो तो यथार्थ काम करे भले। सदासुख दास जी का नाम देखा आपने, जिनकी टीका लिखी है अपने ग्रंथ की, इतने संतोषी व्यक्ति, सदासुख दास नाम है उनका, सदासुख, हमेशा सदा सुखी। मतलब उनको राजा ने कहा कि आपकी तनख्वाह बढ़ा दें हम, तो बोले हमको नहीं चाहिए तनख्वाह बढ़ी हुई। तो क्यों नहीं चाहिए, हमारा काम चल जाता है 6 रुपए में, आप 6 रुपए लेते हो, हमारा काम 6 रुपए में चल जाता है। नहीं, आपको 10 साल से नहीं बढ़ाई, अंधे को 15 साल हो गए हैं, लोगों की कहाँ से कहाँ पहुंच गई, आपको थोड़ा तो नहीं चाहिए, हमारा काम हो जाता है, 2 काम क्या करेंगे आप ज्यादा 2 रुपए दे दोगे तो, 6 रुपए ना बहुत होते हैं उस समय। ऐसा मना करने वाला कौन मना करे, आपको प्रमोशन देते हैं, आपकी सैलरी बढ़ा देंगे, हाँ बिल्कुल जरूर बढ़ाता हूँ, आपका बड़ा उपकार है। वो कह रहे कि नहीं चाहिए हमको, वो कह रहे कि हमारे यदि आप प्रसन्न हो तो एक काम करो, काम कम कर दो। लोग कह रहे हैं हमको काम चाहिए, काम दो ताकि हम बढ़े, हम मैनेजर बने, मैनेजर से लीड बने, आदि का अधिक। कह रहे हमको जो है सो ठीक है, आप तो हमको इतना कर दो कि हम चिन्हवाणी की सेवा कर सके, आत्मा का उद्धार कर सके, हमारा टाइम कम कर दो। समझे, यानी ज्ञानी है तो ज्ञानी ही जानता है। एक श्लोक है, इंद्र चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरीखे भोग, काक बीट सम गिनत हैं, सम्यक दृष्टि लोग। क्या है, चक्रवर्ती की संपदा, चक्रवर्ती की संपदा यानी कि 6 खंड का राज्य, 96,000 राज्य, 9 निधियां, 84,000 लाख घोड़े हाथी, मतलब सोच के बोलने में अपने को दिन लग जाए, इतनी तो संपदा। और इंद्र सरीखे भोग, इंद्र जितना भोग करता है, असंख्यात देवों का एक स्वामी, ऐसे जो भोग है उसको सम्यक दृष्टि ज्ञानी है, अपने आप को जानने वाला, स्वपर भेद ज्ञान करने वाला कैसा मानता है, काक बीट सम, काक ने का हुआ, बीट यानी उसका मल, काक बीट क्या काम की, बिल्कुल दुर्गंधित, तत्काल साफ करने लायक, देखने तक लायक नहीं, इस प्रकार का देखता है कि चक्रवर्ती के भोग नहीं चाहिए, चक्रवर्ती की संपदा से क्या प्रयोजन है, इंद्र के भोग से क्या प्रयोजन है, मेरी आत्मा ही संपन्न है। ऐसा देखता हुआ मेरे पाप का निरोध हो गया, मिथ्या तो चला गया, तो इन संपदाओं से क्या प्रयोजन है, मिल जाएगी, सब व्यक्तियों को मिलती है, बोले मिले या नहीं, बोले मुझे चाहिए ही नहीं। ये आगे स्वयं आचार्य कहेंगे, सम्यक दृष्टियों को ही संपदा मिलती है, लेकिन सम्यक दृष्टि कह रहा है कि मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि अन्य संपदा किम प्रयोजनम, मेरे को जो स्वात्मोत्म स्व आत्मा से उत्पन्न होने वाली संपदा थी वो मुझे प्राप्त हो गई, मेरे आत्मा का सुख मुझे मिलना था वो मिल रहा है, इसलिए अन्य संपदा से प्रयोजन नहीं। और यदि ऐसा नहीं हुआ हो तो पाप का यदि आश्रय बना हुआ है तो तेरे लिए संपदा क्या काम आएगी, नष्ट हो जाएगी, जो आया ना वो भी नष्ट हो जाएगा। पूर्व पुण्य के कारण से चीजें आ रही हैं, अभी जितना धन कमाया जा रहा है, जिसको अपन समझते कि मेरी होशियारी मात्र अकेले से आ रहा है, चतुराई से आ रहा है, कह रहे कि होशियारी तो तुम्हारे ऐसी भूतों के पास है, तुमसे अच्छी भी हो सकती है, व्यापार कोई अपने को करना आता है ऐसा नहीं है, आपसे अच्छे भी करने वाले हैं, उसका पुण्य काम नहीं कर रहा, आपका काम कर रहा है। मेहनत जितनी अपन करते हैं क्या दूसरे लोग नहीं करते, एक हम्माल ज्यादा मेहनत कर लेता है लेकिन उसके पास नहीं है। पंडित को ज्यादा ज्ञान हो जाता है, एक दुकानदार को उतना ज्ञान नहीं हो, लेकिन पंडित को पैसा नहीं आ रहा है, इसको आ रहा है। ज्ञान होने से क्या होता है, जब पुण्य साथ में हो पूर्व का, इस भाव का, तो संपदा आ रही है,
और अपन अकेला मान ले कि हमसे हारी गए, तो कहते तेरे अज्ञान में और अज्ञान जुड़ गया, क्या काम आएगी संपदा। तब तो 12 भावना में बार बार बताया सब अनित्य है, शरण है, संसार रूप है, दुख रूप है। सोचो तो सही एक बार, ऐसा यदि विचार करे देखे तो संपत्ति से असार, संपत्ति से दूर हटे, संपत्ति के मद को दूर करें, संपत्ति ही मेरे लिए सर्व कुछ है, धन का मद ही कर करके अन्य को तिरस्कृत करने का जो भाव है उसमें कुछ भी सार नहीं। जब धन ही सारभूत नहीं है तो उस धन का मद जो उससे पैदा हुआ है वो कैसे सारभूत हो सकता है। समझ में, ऐसा ये उत्तम श्लोक दिया है, आप इसका विचार करना और अच्छे से। क्या है उसका अर्थ है, यदि पाप का निरोध हो गया है तो अन्य संपदा से क्या प्रयोजन है, और यदि पाप का आश्रय हो रहा है तो भी अन्य संपदा से, यानी दोनों स्थितियों में हमें संपदा से तो प्रयोजन ही नहीं। यानी हम भले अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो, ये विचारने लायक है अन्य संपदा मेरे लिए कुछ भी काम की नहीं। ऐसा जान करके मद से निर्मद हो गए। इस भावना से यहीं तक करते हैं। इसके आगे अब यहाँ से चालू होगा एक दूसरा प्रकरण जिसमें आचार्य सम्यक दर्शन की क्या महानता है, सम्यक दर्शन कितना पूज्य है, वो यहाँ से दिखाएंगे और फिर उसके साथ में अधिकार पूर्ण होगा। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नभो सदा देत हो ठोक।